नमस्कार दोस्तों, रिवीजन 24 में स्वागत है। आज है 27 फरवरी 2026 और एग्जाम बिल्कुल सर पर है। तो ये है हमारा करंट अफेयर्स का फाइनल लैप। ये वो आखिरी दौड़ है जहां हर एक सेकंड कीमती है। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए। अगले कुछ मिनटों में 10 जबरदस्त सवाल और हमें चाहिए 100% फोकस। ये सिर्फ एक क्विज नहीं है, ये इन जरूरी फैक्ट्स को दिमाग में हमेशा के लिए लॉक करने का फाइनल मौका है। शुरू करें? ठीक है, सेक्शन 1 से शुरू करते हैं। नेशनल गवर्नेंस इन स्कीम्स। अपना सारा ध्यान अब पॉलिसीज और हाल की महत्वपूर्ण हस्तियों पर लगाइए। तो ये रहा पहला सवाल। कैटेगरी है पॉलिटिकल फिगर्स। सवाल है, आर नल्लकन्नू वाज अ प्रोमिनेंट वेटरन लीडर एसोसिएटेड विद व्हिच पॉलिटिकल पार्टी? और सही जवाब है ऑप्शन सी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी सीपीआई। देखिए, आर नल्लागन्नू जी तमिलनाडु से सीपीआई के एक बहुत ही सम्मानित दिग्गज नेता थे। उनकी पहचान किसानों और मजदूरों के हक की आवाज उठाने के लिए थी। और हाँ, वो अपनी ईमानदारी और सादगी के लिए जाने जाते थे। और उन्होंने पार्टी के ग्रासरूट बेस को, मतलब जमीनी स्तर पर संगठन को बहुत मजबूत किया। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। कैटेगरी है डिजिटल गवर्नेंस। सवाल है, The upgraded राजमार्ग प्रवेश पोर्टल facilitates approvals for works along which category of roads? इसका सही जवाब है डी, नेशनल हाईवेज। देखिए, ये जो राजमार्ग प्रवेश पोर्टल है ना, इसका सीधा सा काम है नेशनल हाईवेज पर होने वाले यूटिलिटी से जुड़े कामों की मंजूरी की प्रक्रिया को तेज करना। जो काम पहले लंबी कागजी कार्रवाई में फंसा रहता था, अब वो डिजिटल हो गया है। इससे क्या होता है? पारदर्शिता बढ़ती है और समय बचता है। मतलब ये बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नेंस की तरफ एक बहुत ही सॉलिड कदम है। अब सवाल नंबर 3 ध्यान दीजिएगा। कैटेगरी है नेशनल स्कीम्स। क्वेश्चन, अंडर द राहवीर स्कीम हाउ मच रिवॉर्ड इज ग्रांटेड टू इंडिविजुअल्स हु असिस्ट एक्सीडेंट विक्टिम्स ड्यूरिंग द गोल्डन आवर? और सही जवाब है डी, 25,000 रुपए यानी 25,000 रुपीज। इस नंबर को दिमाग में एकदम फिट कर लीजिए। बिल्कुल, ये स्कीम सड़क दुर्घटना के पीड़ितों के गोल्डन आवर में मदद करने वालों को प्रोत्साहित करने के लिए है। ये गुड समैरिटन गाइडलाइंस को भी सपोर्ट करती है, जिसका मतलब है कि अगर कोई मदद करता है तो उसे बाद में किसी कानूनी झंझट में नहीं पड़ना पड़ेगा। मकसद साफ है कि लोग बिना डरे मदद के लिए आगे आएं और कीमती जानें बचाई जा सकें। और अब इस सेक्शन का आखिरी सवाल। कैटेगरी है सोशल वेलफेयर। सवाल है, द नमस्ते स्कीम इज प्राइमरीली टारगेटेड एट विच वर्कफोर्स ग्रुप? सही जवाब है सी, सीवर एंड सेप्टिक टैंक वर्कर्स। नमस्ते स्कीम का पूरा फोकस ही इस बात पर है कि जो खतरनाक मैनुअल स्कैवेंजिंग है, यानी हाथ से मैला साफ करने की प्रथा, उसे पूरी तरह से खत्म किया जाए। इसकी जगह सफाई के काम का मशीनीकरण हो। साथ ही इन कर्मचारियों को स्किल ट्रेनिंग और आर्थिक मदद दी जाती है ताकि उनकी सुरक्षा और सम्मान दोनों सुनिश्चित हो सकें। चलिए अब फोकस बदलते हैं। हमारा अगला सेक्शन है ग्लोबल डिफेंस एंड अपॉइंटमेंट्स। अब अपना सारा ध्यान अंतर्राष्ट्रीय मामलों और रक्षा पर ले आइए। इस सेक्शन का पहला सवाल। कैटेगरी इंटरनेशनल डिफेंस। क्वेश्चन, जापान हैज अनाउंस्ड प्लान्स टू डिप्लॉय मीडियम रेंज मिसाइल्स ऑन योनागुनी आइलैंड बाय व्हिच ईयर? इसका सही जवाब है सी, 2031। ये साल याद रखना बहुत जरूरी है, इसे नोट कर लीजिए। अब देखिए, ये जो योनागुनी द्वीप है, ये स्ट्रैटेजिकली ताइवान के बहुत करीब है। तो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में जो सुरक्षा चुनौतियां बढ़ रही हैं, उनको देखते हुए जापान का ये कदम अपनी रक्षा नीति को मजबूत करने की रणनीति का एक अहम हिस्सा है। ठीक है, अगला सवाल। कैटेगरी है मिलिट्री एक्सरसाइजेज। क्वेश्चन, द मिलिट्री एक्सरसाइज कलारी लीप वाज कंडक्टेड इन विच मैरिटाइम रीजन? और सही जवाब है बी, लक्षद्वीप और मिनिकॉय यानी अरब सागर में। ये अभ्यास एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक समुद्री क्षेत्र में किया गया था। इसका मेन फोकस था हमारे द्वीपीय क्षेत्रों की निगरानी और सुरक्षा को और बेहतर बनाना। ये इंडियन ओशन रीजन में भारत की समुद्री सुरक्षा पर बढ़ते फोकस को साफ साफ दिखाता है। अब इतिहास से जुड़ा एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल। कैटेगरी है डिप्लोमैटिक हिस्ट्री। क्वेश्चन, फुल डिप्लोमैटिक रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड इजराइल वर फॉर्मली एस्टैब्लिश्ड इन व्हिच ईयर? और सही जवाब है 1992, 1992। इस साल को अपने दिमाग में अच्छी तरह बैठा लीजिए। ये एक ऐतिहासिक तारीख है। बिल्कुल, देखिए, भारत ने इजराइल को मान्यता तो 1950 में ही दे दी थी, लेकिन पूर्ण राजनयिक संबंध यानी फुल डिप्लोमैटिक रिलेशंस कोल्ड वॉर के खत्म होने के बाद 1992 में स्थापित हुए। और तब से लेकर आज तक दोनों देशों के बीच रक्षा, कृषि और तकनीक के क्षेत्र में एक बहुत ही मजबूत स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बन चुकी है। और अब इस सेक्शन का आखिरी सवाल जो कॉर्पोरेट जगत से है। कैटेगरी है कॉर्पोरेट अपॉइंटमेंट्स। क्वेश्चन, अरविंद केसी हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ पीपल ऑफिसर ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? सही जवाब है सी,
ओपन एआई। ये नियुक्ति दिखाती है कि एआई की दुनिया में टैलेंट को लेकर कितनी बड़ी रेस चल रही है। ओपन एआई जैसी कंपनियां इतनी तेजी से विस्तार कर रही हैं कि उनके लिए दुनिया भर से बेहतरीन एआई टैलेंट को आकर्षित करना और उन्हें बनाए रखना उनकी सफलता के लिए सबसे जरूरी हो गया है। आखिरी दौर, सेक्शन 3, हेरिटेज, आर्ट एंड कल्चर। ये आखिरी कुछ सवाल हैं, पूरा जोर लगा दीजिए। चलिए पहला सवाल देखते हैं। कैटेगरी है कल्चरल फेस्टिवल्स। क्वेश्चन: The Northeast Spring Festival 2026 was jointly organized by NEZCC and which collaborating body? इसका सही जवाब है सी, साउथ सेंट्रल जोन कल्चरल सेंटर, SCGCC, नागपुर। इस तरह के जो सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम होते हैं उनका मुख्य उद्देश्य होता है नेशनल इंटीग्रेशन, यानी राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना। ये नॉर्थ ईस्ट की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को देश के बाकी हिस्सों तक पहुंचाते हैं और हमारी सांस्कृतिक विविधता का जश्न मनाते हैं। और अब इस ड्रिल का आखिरी सवाल। कैटेगरी है प्री हिस्टोरिक आर्ट। क्वेश्चन: द लेस्को केव पेंटिंग्स आर एसोसिएटेड विद व्हिच प्री हिस्टोरिक कल्चरल फेज? सही जवाब है सी, मैग्डलेनियन, यानी अपर पेलियोलिथिक पीरियड। ये विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग्स फ्रांस में हैं और सोचिए लगभग 17,000 साल पुरानी हैं। ये अपर पेलियोलिथिक काल की हैं और मानव की शुरुआती कलात्मक और प्रतीकात्मक सोच का एक बेहतरीन उदाहरण है। बहुत बढ़िया। चलिए इन जरूरी पॉइंट्स पर एक आखिरी नजर डालते हैं। राहवीर स्कीम 25,000 रुपए, भारत इजराइल संबंध 1992, जापान मिसाइल तैनाती 2031 और नमस्ते स्कीम सिवर एंड सेप्टिक टैंक वर्कर्स। इन फैक्ट्स को बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा। अपनी तैयारी पर भरोसा रखें। आप बिल्कुल तैयार हैं, सफलता जरूर मिलेगी। ऑल द वेरी बेस्ट।